अपने चेलों को लेकर के, और गुरुजी ये लंबी दाढ़ी सफेद। तो एक बेचारा किसान सीधा साधा अनपढ़ हुआ के एक चेले से पूछता है कि ये गुरुजी हैं, ये कम से कम 200 साल के तो होंगे ना? तो चेला बोलता है कुछ कह नहीं सकता, देखो मुझे इनके साथ अभी सिर्फ 600 साल हुए। भाई 600 साल के आगे का मैं कैसे बताऊं? मैं इनके साथ अभी बस 600 साल से हूं, तो इसके आगे का मैं बता नहीं सकता। वो हाँ ऐसे ही चला है कारोबार। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ, इंसान को अगर बचना है, इस पृथ्वी को अगर बचना है, तो धर्म और अध्यात्म के अलावा कोई तरीका नहीं है। आज के दिन जो लोग स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं, वो इस सेंस में सोचते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि मैंने सब अखबार वगैरह पढ़ना बंद कर दिया है, पूरी दुनिया से मैं अलग हो गया हूँ और मैं तो भाई कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे बात दुनिया से कुछ लेना देना। क्या ये स्पिरिचुअलिटी आप शुरू करी थी अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में, मेरा स्पिरिट से कोई लेना नहीं। सेल्फ अध्यात्म के लिए सही अनुवाद स्पिरिचुअलिटी जो है आत्मज्ञान, सेल्फ अपने आप को जानना, अपने आप को अधिक जानना, सेल्फ नॉलेज। कैसे करोगे सेल्फ नॉलेज अगर दुनिया का कुछ पता नहीं है? द सेल्फ कैन बी नोन ओनली इन इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, क्योंकि सेल्फ कुछ होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके भीतर गुस्सा भरा हुआ है? तभी तो पता चलेगा ना जब वर्ल्ड में से एक बंदा निकल के आएगा और आपको गुस्सा दिलाएगा, तभी तो पता चलेगा। सही बात है। तो माने दुनिया का पता होना चाहिए अगर स्वयं को जानना है। आध्यात्मिक आदमी के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और आपका दुनिया से क्या संबंध है, आपको पता हो। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि अध्यात्म में आपको दुनिया से अपने आप को काटना पड़ेगा और अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, दुनिया के कामों में शरीक नहीं होना, ये सब मतलब शादी नहीं करनी। और तो आप इसके अगेंस्ट हो, मैं समझूं कि देखो समझना तो पड़ेगा ही ना कि दुनिया क्या चीज है। हाँ। जितना महत्व विद्या को देते हैं उतना ही महत्व अविद्या को देते हैं। विद्या माने अपने भीतर की चल रहा है जानना, उसको विद्या कहते हैं, और अविद्या माने जो दुनिया प्रकृति पसरी हुई है इसको जानना। और मुझे कहते जब दोनों में तुम एक साथ पारंगत होते हो, विद्या और अविद्या, तो तुम मुक्त हो जाते हो, तब जाके मुक्ति मिलती है। तो आत्मज्ञान के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दुनिया का भी ज्ञान, दुनिया की अपने आप में भले ही कोई महत्ता ना, लेकिन अपने आप को जानने के लिए जरूरी होता है कि दुनिया का पता हो क्या है। उदाहरण के लिए आप अपने आप को पुराने धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि आप जो बिलीफ रख रहे हो हिस्टोरिकली आप तक पहुंची कैसे हैं। अच्छा। अगर आपको हिस्ट्री का कुछ पता नहीं तो आप अपनी बिलीफ्स का खोखलापन कैसे जान पाओगे? ज्यादातर लोग जो आज रिलीजन के नाम पे फेनेटिक होकर बैठे हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री और रिलीजन कभी पढ़ी नहीं है। वो जो जिसको अपना कल्चर बोलते हैं